भाई मैं रोहित अग्रवाल आपसे बात शुरू करूंगा पहले, क्योंकि आरएलडी पुराने समय से हरित प्रदेश की लड़ाई लड़ती रही, कुछ ना कुछ कार्यक्रम उसको लेकर करती थी। हालांकि उसने भी अब कुछ लंबे समय से थकार के छोड़ दिया था, बोले भाई ठीक है जितना लेटर पैड वगैरह छप गए वो रख लो, अब बाकी ज़्यादा कुछ रखा नहीं लड़ने में इसमें। फिर अचानक से ये मुद्दा एकदम इतना गर्मा गया, सबने तलवारें निकाल ली म्यांग से। क्या बोले जी बनना चाहिए, बोले जी पाकिस्तान बन जाएगा। मैं इतनी अचानक हुई इस गतिविधि के पीछे का मंतव्य नहीं समझ पा रहा रोहित जी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर संजीव बालियान जी ने कोई काम किया नहीं है, और संजीव बालियान जी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनको पता है, नफ्स पता है कि वहां के हर व्यक्ति की डिमांड है पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने। उनको नफ्स पता है, इसलिए उन्होंने नक्श टटोलने की कोशिश की। अब असलियत यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अगर कोई बयान देता है उसके बाद वो ये कहता है मेरा निजी बयान है, तो इससे ज्यादा कमजोर सरकार आपने देश में देखी है क्या? केंद्रीय राज्य मंत्री अगर अपनी सरकार से ये नहीं कह पा रहा है कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहाँ की जनता की हक की बात है और इसके अंदर यहाँ पे लागू करवाओ, इसके ऊपर आपको जो करना है वो करिए, आप योजना बनाइए, आप इसके विधानसभा के अंदर चर्चा करवाइए, आप को जो करना है वो करिए, परंतु ये यहाँ की डिमांड है, यहाँ की मांग है और इसको मजबूती से क्या उनको नहीं रखना चाहिए था? इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कठपुतलियों की पार्टी है, जहां पे ना उनके पास खुद की आवाज है, ना उनके पास खुद की मांग है, और सिर्फ चुनाव देखते हुए 2024 का चुनाव देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की नब्ज को दबा दिया टक। जी ठीक ठीक है रोहित बाबू, रोहित जी ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक ये बालियान ने क्यों कहा, चलो छोड़ो निजी में कहा या किस हैसियत में कहा बोले तो, लेकिन बालियान के खिलाफ मोर्चा संगीत सोम क्यों खोले, ये और पेचीदा सवाल। मैं समझूंगा, एक संजय सिंह से लूंगा इसका उत्तर, ठीक है ना, ये मसला है। और उनके साथ में कौन खड़े हुए बालियान के? इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था इमरान मसूद ने बोटी बोटी कर दूंगा, बोटी बोटी, क्या वो बोटी वाले खड़े हुए बालियान के पक्ष में, और दूसरे बवाले आजम शफीकुर रहमान बर्क साहब खड़े हुए, बोले हाँ जी बात तो ठीक कह रहे हैं, संजीव बनाना चाहिए सूबा। संजय सिंह जी बात समझ में नहीं आई, पश्चिम वाले कह रहे में बालियान ने एक बात कही, हालांकि वहां आपकी पार्टी में विभाजन है बुरी तरीके से, और पूरब में मोर्चा खोला ओम प्रकाश राजभर ने। लोकसभा चुनाव जब 100-125 दिन दूर रह गया वो कुल, तब उस वक्त ही मतलब छोटे मोटे मसले तो उठते रहते, लेकिन कोई जिला बनाना, कोई तहसील बनाना, किसी गांव का नाम बदलना, कहीं रेलवे स्टेशन का नाम बदलना, किसी बाजार का नाम बदलना, सूबा बांटना छोटा काम तो है नहीं। केक और सूबे में तो अंतर है, केक तो कहीं भी काटा जा सकता, कभी भी काटा जा सकता, सूबा तो ऐसे न कट सकता, बढ़ सकता। इस वक्त ये मांग की जरूरत कहां से आन पड़ी संजय जी? और क्या अगर मंत्री ने कहा है तो पार्टी का इसके पीछे कोई मत है, कोई डिस्कशन हुआ? संजय सिंह जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज, हेलो भाई आपकी आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न ये है, अचानक से जब 100-125 दिन लोकसभा का चुनाव दूर है, जनता नई सरकार चुनेगी 100-125 दिन के भीतर, तब उस वक्त उत्तर प्रदेश बांट दो, उत्तर प्रदेश काट दो, इसका नारा क्यों बुलंद हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पूछ रहा हूं। देखिए सर, ये अपने अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का समय आया हुआ लगता है। नीतीश जी कहते हैं कि जिसकी आबादी ज्यादा वही ज्यादा सर मान्य होगा, तो फिर इस पर जवाब दिया गया कि ऐसे में तो हिंदू को ही सब कुछ मिलना चाहिए, उसका अधिकार ज्यादा संसाधनों पे। अब सवाल ये उठता है कि जब तुम बंटवारा करने की बात करते हो तो हर कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहा है। अब सांसद जी का अपना ये सत्ता विचार होगा, स्वयं का विचार होगा, ये पार्टी का विचार नहीं है। पार्टी का विचार होता तो मैनिफेस्टो में आता, ये उनका एक स्वयं का विचार था। स्वयं के विचार में किसी ने फिर पूर्वांचल की बात कर दी, तो उसी में किसी ने फिर हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। भारतीय जनता पार्टी जब विचार बनाती है तो उसको अपने मैनिफेस्टो में डालती है, और जब मैनिफेस्टो में डालती है तो उसको करती है। जैसे उत्तराखंड का बंटवारा, छत्तीसगढ़ का बंटवारा, झारखंड का बंटवारा,
भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में डाला तो उसे किया, तो और उसमें कहीं को रोक टोक नहीं है जी। ठीक, अब आप ये कह रहे हो कि जाति जनगणना हो गया जी, जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसका उतना ज्यादा मूल्य वो जी। ज्यादा ठीक उसका है इस्तेमाल करें। भैया, एक मिनट रुक जाओ संजय सिंह, अभी कोई रुको। जवाब ठीक नहीं है मिला, बाकी, हाँ हिंदू ठीक है, के बाकी सारे को भी बहस में ले आए। हिंदू को अभी देखो एक मिनट रुको भाई, अरे रुको, हिंदू तक नहीं जाओ, अभी रुक जाओ। संजय सिंह ने जो बात कही उसमें मुझे अभी ताज़ा एक घटनाक्रम याद आ गया, उसको भी बीच बहस में ले आऊँ तब मामला थोड़ा ठीक बनेगा कि ये निजी बयान और निजी भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश रखो चुनाव तक, संजय भैया, है ना? नहीं तो ये भावनाएं इतनी बाढ़ का रूप ले लेंगी कि समेटते नहीं चुकेगा। क्या ये निजी भावनाएं हैं, निजी है कि सार्वजनिक मत है कि निजी मत है, ये टीवी और अखबार के लिए चल सकता है सफाई। गांव देहात का आदमी तो नेता के मुंह से जो बोला गया उसी को मानता है कि भाई नेता ने कहा, बात खत्म हो गई। वो नहीं मानता कि इसके दो कैपेसिटी हैं। आज आपने चूंकि जनगणना को आप ले आए तो हम एक जानकारी ये दे दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पिछड़ों के बड़े नेता भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं निजी तौर पर चाहता हूं जातिगत जनगणना हो। लो, एक मुश्किल हो, पार्टी कुछ कह रही वो कुछ कह रहे। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही, मौर्य जी कह रहे ना हम भी चाहते हैं कि हो जाना चाहिए गणना, तो फिर मामला कैड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा कहीं स्पीड गवर्नर तो लगा के रखना पड़ेगा। जैसे बस में होता है कि भाई 35 से आगे 45 की स्पीड से ज़्यादा नहीं भागेगी, चाहे कितना एक्सीलेटर दबाओ, स्पीड गवर्नर लगा देते हैं। ऐसे नेताओं में भी स्पीड गवर्नर लगाना होगा, नहीं दिक्कत आएगी। केपी त्रिपाठी जी, ये इस वक्त क्या ज़रूरत आन पड़ी उत्तर प्रदेश के विभाजन की, और जो आपके यहाँ आने वाले हैं 2 दिन बाद, मसूद साहब, उनने आने से पहले कही दिया है कि हाँ मैं समर्थन करता हूं बालियान जी की बात का कि नया प्रदेश बनना चाहिए। अमिताभ जी जो आने वाले हैं तो आ जाने से बाद उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा, अरे वो आए मानो आशीर्वाद ले गए, अब कोई बचा है? आशीर्वाद ले गए दीदी का, अब क्या बचा है? जी ठीक है अमिताभ जी, आपका इंतजार राजनीति में अंतिम समय तक चलता है, लेकिन अभी जो आपने 24 के चुनाव की बात कही और कहा कि ये निजी विचारों की तो बाढ़ आ रही, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अंतर विरोधों में घिर चुकी है। दरअसल चुनाव में जाने से पहले इनके पास कोई चुनावी मुद्दा है नहीं जिसके सहारे ये जनता से वोट मांगने की अपील कर सके, क्योंकि जितने भी जीवन के बुनियादी मुद्दे हैं सभी पर यह सफल हो चुके हैं। और हवाई मुद्दे भी, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए, यूसीसी के लिए लेकर आए, उसके बाद लगा कि इन सब पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इस समय बौखलाई हुई भाजपा और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों से खुद ही घिर चुकी है, इसलिए उसके नेता अलग अलग जुमले दे रहे हैं। अब आज बड़ा अच्छा, आप जैसे सुधी पत्रकार ही इन बातों को पकड़ सकते हैं कि एक तरफ बालियान साहब को चाहिए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सोम साहब को नहीं चाहिए है, केशव मौर्य को जातीय जनगणना चाहिए है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी चौराहे पर आई हुई वो मटकी हो गई जो फूटने वाली है, और 2024 किसी तरह से समझ जाए ऐसी शाखाओं की कोशिश सफल होगी अब ये नहीं दिख रही है, देखना और विपक्ष मजबूती से मटकी है कि कलसा है ये तो देखना पड़ेगा। अब चुनाव में पता लगेगा मटकी है कि कलसा है। कलसा होता है धातु का होता है, मटकी ये तो देखना पड़ेगा। उमेश यादव जी, क्या स्थिति है भैया? अच्छा, मतलब कहीं कुछ ढोल बजे उस पर सबसे पहले राजभर जी थिरकते दिखाई देते हैं। अब मामला आया यहाँ सुभारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, बालियान बोले, उनने तुरंत पकड़ा, बोले हाँ पूर्वांचल में बनाओ, क्योंकि मुझे लग रहा उनको तो ये इसलिए भी सूट करेगा क्योंकि वो एक बार कह चुके कि भाई 5 सीएम बनने चाहिए 5 साल में, तो वो फार्मूला नहीं चला तो बोले 5 हिस्से कर दो यूपी के, तब भी 5 सीएम एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले भी बयानों में कहते रहे, और हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब राज्य छोटे होते हैं तो विकास ज्यादा हो पाता है। बहुत बड़े राज्य की व्यवस्था में
हो सकता है कि उतनी पकड़ ना रहती हो, लेकिन अगर छोटे राज्य होते हैं और अलग अलग तरीके से, देखिए उत्तर प्रदेश इस हिंदुस्तान का 1/6 आबादी वाला प्रदेश है और विविधताएं हैं। पूरब में अलग तरह की रिवायतें हैं, पश्चिम में अलग तरह की हैं, मध्यांचल में अलग तरह की हैं, यदि इस तरह अवध में अलग तरह की है। अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो अपनी अपनी रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं को निभाते हुए, वहां की क्षेत्रीय चीजों को समझते हुए वहां के नेता उसको ठीक से चला पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इतने बड़े प्रदेश में बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी सभी की अपनी अपनी। अगर बालियान साहब की समझ गया कि भाई एक टेम्पू नहीं बस लगा दो सब बैठ लेंगे, मैं समझ गया। मूल बात ये है, बाकी विकास तो अभी हम देखेंगे ही। खैर, कर्नल साहब हमारे साथ हैं, सुधीर कुमार जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा को चला रहे हैं। लेकिन एक बात, जो बात उमेश जी कह रहे हैं उस पर मैं उनकी बात से थोड़ा सा असहमति इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का विभाजन देखा बहुत करीब से। उसकी पूरी प्रक्रिया को एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से देखा वाजपेयी जी के समय में। तब भी यही तर्क दिया गया था कि भाई बड़ी व्यवस्थाएं चल नहीं पाती हैं, छोटी होंगी और अच्छा होगा, बिल्कुल लंदन, पेरिस, हांगकांग हो जाएगा। क्या कुछ नहीं हुआ। ना झारखंड में कहीं स्वर्ग उतरा, उत्तराखंड तो बदहाल है ही, और ना छत्तीसगढ़ में उतरा। क्या इतना हो गया कि ज्यादा विधायक एडजस्ट हो गए, ज्यादा ग्राम प्रधान एडजस्ट हो गए, ज्यादा नेता एडजस्ट हो गए, माल पानी की व्यवस्था हो गई, अब ना खेलो खाओ। इतने हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो वैसी इच्छा हो कि भाई एक मुख्यमंत्री क्यों रहे, 4-5 और एडजस्ट हो जाए तो अलग बात है। कर्नल साहब, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, ये मामला पिछले 24 घंटे से एकदम क्यों तूल पकड़ गया? इसके पीछे कोई आपको राजनीति दिख रही है? अचानक से बालियान जी प्रकट होते। बालियान जी आज तो पब्लिक में गए नहीं, वो उस इलाके से चुन के आए। वो इस बात को शुरू से रख सकते थे, कभी रख सकते थे। अचानक से ये मुद्दा, ऐसा भी नहीं कि अभी वहां कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो बड़ा इसको लेके कि भाई पृथक राज्य बने, ऐसे में कोई नहीं हुआ। रामपुर तिराहा कांड तो होने गया क्या कि जिसके चलते बोलना पड़ा हो। अचानक से ये क्यों? देखिए अमिताभ जी, मैं कल भी डिबेट आज तक पे देखा और आज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे सहयोगी आज शो में हैं, हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दे के रूप में बना रहे हैं कि बालियान जी ने क्या कहा और सग्गी सोम जी ने उसका विरोध किया और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वर्क साहब क्या कह रहे हैं। हम बात इस पे होनी चाहिए कि वास्तव में राज्य क्यों बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश का बंटवारा क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी संजय सिंह जी बोल रहे थे कि भाई ये पार्टी के मैनिफेस्टो में आना चाहिए, आएगा तभी बोलेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि भुवनेश्वर की जो राष्ट्रीय असेंबली मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब ये निर्णय लिया गया था कि छोटे राज्य पार्टी बनाएगी और उनसे विकास होता है। ये तो बुनियादी पॉलिसी है बीजेपी की, हालांकि हम कोई बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी बात, 2014 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड बनाने की बात रिकॉर्ड के है, वीडियोस हैं जिसमें उमा भारती जी के और राजनाथ सिंह जी के वीडियोस हैं कि बुंदेलखंड 3 साल के अंदर हम बनाएंगे। अब उसके बाद उमा जी के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर दिए तो काय को बुंदेलखंड बनाएंगी? नहीं, वो अपने घर गई। चलिए, उमा भारती जी चली गई, लेकिन राजनाथ सिंह जी तो हैं और पार्टी की नेता तो हैं वहां पे। वो कहाँ, वो तो सब हैं आज की डेट में। अब बात इस चीज की नहीं है कि पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। जो राज्य बनते हैं उनके कुछ बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है कि जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं उसकी, प्रदेश की, उसके बाद में प्रशासनिक, पॉपुलेशन, आर्थिक और जो बाकी उसके अंदर विसंगतियां हैं। तो आप अगर उत्तर प्रदेश को बुनियादी रूप से देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से 1956 में जब फैज कमीशन बना था, तब से लेके आज तक बार बार ये मांग उठती रही है और उत्तराखंड जो बना था वो एक इसी मांग का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी इस चीज़ को चाहता है? चारों हिस्सों की मैं बात करना चाहूँगा अमिताभ जी। आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसकी बात हमारे संजीव बालियान जी ने कही, और इससे पहले चौधरी अजीत सिंह हरित प्रदेश के नाम से उठाते रहे थे इसको। हमारा संगठन पिछले 10 सालों से इस मुद्दे को जनता के बीच काम करता रहा है। हम लोगों ने यात्राएं भी की इसके लिए, सहारनपुर से लेके इधर तक।
अब आप इसको आर्थिक पैरामीटर्स पे ले ठीक है, आइए। पैरामीटर्स पर अब फिर किसी दिन अलग से बहस रखेंगे। अभी अभी पैरामीटर्स तक राजनीति के पास इतना समय ही नहीं चौधरी साहब कि पैरामीटर पे जाए। जान लीजिए, क्या राजनीति मैगी टाइप की चीज होती है क्या? गर्म पानी में डाली, हिलाई और खा ली क्या? लेकिन इसलिए ये समझ लीजिए, हमको मालूम जब राज्य बनता है तो भी मालूम है कि क्या होता है। ये सब क्या कमीशन ने कहा, क्या किताब में लिखा, ये अलग चीज है। राजनीति चलती व्यवहारिकता पर, ये समझना होगा।